MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी की एक वीडियो सामने आई है भाई। उस वीडियो के अंदर वो जर्नली क्वेश्चंस हैं जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड है, उनके आंसर देते हुए नजर आ रहे हैं। जर्नली इसके अंदर जो उनसे क्वेश्चन पूछा गया था वो यही था, क्या इस कंडीशन में फाइनल ईयर के एग्जाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल है। और उसके अलावा जो उनसे क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि कुछ स्टेट्स बोल रही है कि हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो बोल रही है कि हम एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रहे। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने आंसर दिया है। उसकी मेरे पास वीडियो क्लिप है, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो भी मैं एग्जाम या एडमिशन से रिलेटेड अपडेट लेके आऊँ वो आप लोगों तक पहुँच जाए। तो अब बात कर लेते हैं उस वीडियो क्लिप के बारे में। यहाँ पर कुछ केंद्र राज्य संबंधों का द्वैत भी दिखाई पड़ता है। कुछ राज्यों ने खुद ब खुद इम्तिहान रद्द कर दिए, तो क्या बिना आप लोगों से कंसल्ट किए ऐसा किया जाना चाहिए था? क्या किया जा सकता है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब सब लोगों से बात भी हो रही है, लेकिन कई बार क्या होता है, परिस्थितियां होती हैं। स्कूली शिक्षा में तो हमने जैसे सीबीएसई बोर्ड का था, जिनकी लगभग सब परीक्षाएं हो गई थी और कुछ ही पेपर बचे हुए थे। उन पेपर्स के लिए हमने रास्ता निकाला। पहले तो हमने तिथियों को घोषित किया था, इन तिथियों में हम परीक्षा कराएंगे। तभी हमको लगा कि अब अभी भी परिस्थितियां सामान्य नहीं है और हमारी अपेक्षा हमेशा हमारा जो छात्र है उसकी सुरक्षा हमारा पहला काम है। पहले सुरक्षा, उसके बाद शिक्षा। तो इसलिए हम लगातार राज्यों से भी संवाद करते रहे हैं और राज्यों ने उस लाइन पर काम किया है। बीच में जब ये परिस्थिति उनको लगा कुछ राज्यों को कि जो सीबीएसई का जो सीबीएसई बोर्ड ने जो निर्णय लिए कि जो बची हुई परीक्षाएं हैं वो आंतरिक मूल्यांकन पर कर देते हैं, लेकिन वो परीक्षाएं बची हुई थी, कुछ थी और वो भी इंटर की थी। बहुत अधिकांश परीक्षा हो चुकी थी, बल्कि कुछ के तो टोटली पेपर हो चुके थे। तो कुछ राज्यों ने शायद इस तरीके से मानक सोचा होगा कि भारत सरकार कहीं ऐसी करेगी, तो जब दबाव आता है छात्र का परिस्थिति का, तो कुछ राज्यों ने शायद ये किया होगा, परिस्थिति भी रही होगी। लेकिन यूजीसी ने जो निर्णय लिया, वो यूजीसी ने निर्णय तात्कालिक नहीं लिया और अचानक नहीं लिया। उसने टास्क फोर्स बनाई, शिक्षाविदों से, देश के सभी लोगों से ये परामर्श के बाद ये हुआ कि शेष जो सेमेस्टर हैं और क्लासेज हैं उसको तो आंतरिक मूल्यांकन पर कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल परीक्षा है उस बच्चे की जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक वो उत्तीर्ण नहीं हो सकता। और जब वो परीक्षा नहीं देगा तो बिना परीक्षा के उत्तीर्ण होने का मतलब उसके जीवन पर हमेशा कोरोना डिग्री का ठप्पा लग जाएगा। इस तरीके से वो अभी तो कुछ महसूस नहीं कर रहा है, लेकिन बाद में जब भी कोई वो नौकरी के लिए जाएगा, किसी संस्थान में जाएगा, तो वो अलग से चिन्हित, तो उसको सबसे पहले कहेंगे कोरोना काल का तो नहीं है जो बिना परीक्षा के। ये उसके जीवन के लिए, उसके भविष्य के लिए ये जरूरी है कि फाइनल परीक्षाएं हो। ऐसा यूजीसी ने ये निर्णय लिया और पूरे देश के अधिकांश, बल्कि 90% सभी कुलपतियों ने उसका बहुत स्वागत किया, शिक्षाविदों ने स्वागत किया। स्वाभाविक भी है, कौन आदमी होगा, कौन अभिभावक होगा जो ये कहेगा कि नहीं कोई डिग्री नहीं है और आप ऐसे ही पास करा दीजिए। ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा विलंब तो हो सकता है, समझ में आता है, और इसलिए मुझे लगता है कि राज्य भी इस बात को शायद अभी महसूस करेंगे। और मैं आग्रह जरूर करूंगा कि उस बच्चे के भविष्य के लिए सभी लोग एकजुट होकर के, हमारा भविष्य है बच्चा, हम उसके साथ कोई ऐसा ना करें कि उसको ये काल तो चला जाएगा लेकिन इस काल का उस पर हमेशा ठप्पा लग जाएगा। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते। इस वीडियो क्लिप को सुनने के बाद आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो मेरे मन में भी आए थे। तो मंत्री साहब ने कहा भाई हमारा पहला काम छात्रों की सुरक्षा, उसके बाद शिक्षा। तो मंत्री साहब से पहला क्वेश्चन, जो सरकार ने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का एग्जाम कराने का निर्णय लिया है, क्या इस निर्णय से जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे? ये सबसे मेन क्वेश्चन है। मंत्री साहब का कहना है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी डिग्री के ऊपर कलंक लग जाएगा।
तो मेरा मंत्री साहब से क्वेश्चन है कि उनकी डिग्री पर कलंक क्यों लगेगा? अगर स्टूडेंट को प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुए हैं उनके हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे तो उनकी डिग्री पर कलंक क्यों लगेगा? फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्जाम देने के बाद फाइनल ईयर में हुए हैं, तो अगर उनको फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो एग्जाम है उनके बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे तो कोई कलंक नहीं लगने वाला। तीसरी बात, अगर फाइनल ईयर का स्टूडेंट है उसको प्रीवियस ईयर एग्जाम के बेसिस पर आप मार्क्स नहीं दे सकते, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को इंटरनल बेसिस पर पास कैसे कर सकते हो? कलंक तो फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनकी डिग्री के ऊपर भी लगने वाला है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो सरकार फॉर्मूला बनाएगी उस फॉर्मूले के तहत वही स्टूडेंट पास होगा जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देता आया है। मंत्री साहब ने कहा कि जो यूजीसी है उसने अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं लिया है। यूजीसी ने एक टास्क फोर्स बनाई थी और उस टास्क फोर्स ने इस बात का फैसला किया है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम होने चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, क्या जो टास्क फोर्स बनी थी उसने अपनी मर्जी से ये फैसला दिया है या सरकार के दबाव में आके फैसला दिया है? तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो रिप्लाई करना हर क्वेश्चन का मुश्किल है और जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के मन में कोई ना कोई क्वेश्चन है। तो अगर आपके मन में भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्रिएटिव स्टडी AK।